स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के इस क्लास में हम एपी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण ट्रिक का डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। देखिए, इसको ट्रिक से बताते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पद ज्ञात करना हो और हमको क्वेश्चन एमवा पद मान लीजिए कि एन दिया हो और एनवा पद एम दिया हो और पूछ दे दुनिया का कोई भी पद निकालिए, तो आपको इसके लिए रामबाण ट्रिक यहाँ पर है। मान लीजिए कि 8वां पद पूछ दे रहा है, तो देखिए एम और एनवा पद दिया हुआ है, तो ये दोनों पद को जोड़ देंगे और जौन सा पद कह रहा है उस पद को माइनस कर देंगे। देखिए 8वां पद पूछ रहा है और हमको एमवा पद एन दिया हुआ है, एनवा पद एम दिया हुआ है हमको एम और एन, तो एम प्लस एन कर दिए और माइनस में आर कर दीजिए। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन हो, अगर 10वां पद 20 दिया हो और 20वां पद आपको 10 दिया गया हो और आपसे कोई भी पद पूछ दे, मान लीजिए कि आपसे 33वां पद पूछ ली, तो देखिए ये दिया गया है 10वां पद 20 और 20वां पद 10, इन दोनों को जोड़ लेना है। देखिए एम प्लस में एन कर दिए हैं, तो 20 प्लस में 10, जो वह पद पूछ रहा है उस पद को माइनस कर देना है। 33वां पूछ रहा है तो लीजिए माइनस में 33, 20 और 10 30 और माइनस में 33, इसका आंसर -3 आ गया। 33वां पद -3 होगा। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो, अगर 5वां पद आपको 7 दिया गया है और 7वां पद आपको 5 दिया गया है, आपसे पूछ दे कि 9वां पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 5वां पद 7 और 7वां पद 5, तो हमको 9वां पद पूछ रहा है, तो जो पद पूछ रहा है उसको माइनस कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ 8वां पद पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़कर माइनस कर दिए है ना, तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे। तो देखिए 7 प्लस में 5 और माइनस में 9, 7 5 12 माइनस में 9, इसका मतलब 3 हुआ। 3 बराबर 3, 12 में से 9 गया 3। ये वाला पहला ट्रिक था, इस पर 2 क्वेश्चन बता दिए और आगे के एक ट्रिक और बताते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, दूसरा ट्रिक ये कहता है, अगर p पदों का जोगफल q दिया हो, क्या दिया हो, p पदों का जोगफल, ये एपी के लिए है। अगर किसी एपी का p पदों का जोगफल q दिया हो और q पदों का जोगफल p दिया हो और आपसे पूछ दे कि p प्लस q पदों का जोगफल क्या होगा, तो p और q को केवल जोड़ देना है और माइनस लगा देना है इसके पहले। जैसे में मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि किसी समानांतर श्रेणी मतलब एपी का 10 पदों का जोगफल 20 हो और 20 पदों का जोगफल 10 हो और आपसे पूछ दे कि 30 पदों का जोगफल क्या होगा, इसका मतलब 30 का मतलब ये हुआ कि 10, ये वाला 10वां, देखिए यहाँ पर पीवा था और ये वाला 10वां 10 और ये वाला 20, ये वाला क्यू था तो यहाँ पर क्यू कर दिया गया है, तो प्लस में 20, 10 और 20 30, इसका मतलब ये दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो दोनों का जोड़ पूछ रहा है, इसका मतलब हम समझ गए यही वाला आंसर होगा, केवल माइनस लगा देना है एंड दिस इज योर आंसर। मान लीजिए कि और कोई क्वेश्चन आपसे पूछते तो देखिए दूसरा एक क्वेश्चन बताते हैं ताकि ज्यादा समझ में। मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपके पास, किसी समानांतर श्रेणी का 20 पदों का जोगफल आपको 30 दिया गया और 30 पदों का जोगफल आपको 20 दिया गया और इन दोनों पदों का जोगफल पूछ दे, मतलब इसका 50 पदों का जोगफल क्या होगा, तो इन दोनों को यही वाला आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू था ना, तो p प्लस क्यू आया है, लेकिन इससे पहले माइनस लग गया है, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि किसी समानांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल आपको 20 दिया गया है और 20 पदों का योगफल 7 दिया गया है
और आपको 27 पदों का योगफल पूछ दे, मतलब इन दोनों पदों का योग के बराबर पूछ दिया जाए, तो डायरेक्ट इसका -27 आंसर हो जाएगा। आइए अगला एक ट्रिक और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला ट्रिक आता है, यही वाला ट्रिक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर हो, ये वाला ट्रिक और ये वाला ट्रिक में बहुत डिफरेंस है। देखिए ये वाला ट्रिक कर रहा है कि P पदों का योगफल Q हो और Q पदों का योगफल P हो। इसमें ये कह रहा है कि P पदों का जो योगफल है ना, Q पदों के योगफल के बराबर हो। क्या हो? योगफल के बराबर हो। और आपसे पूछ दे कि P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा, तो ये वाला 0 होगा। डायरेक्ट इसका आंसर। मान लीजिए कि P पद का योगफल जो है Q पद के योगफल के बराबर है, तो उसका आंसर हमको P प्लस Q पदों का आंसर पूछ दे क्या होगा, तो उसका आंसर 0 होगा। देखिए इस पर एक उदाहरण भी बनाते हैं। मान लीजिए कि किसी समानांतर श्रेणी के 10-20 पदों का योगफल 40 हो और किसी समानांतर श्रेणी के 30 पदों का भी योगफल 40 ही है। किसी समानांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल कितना हो? 40 हो और 30 पदों का योगफल भी 40 हो। देखिए P पदों का जितना 20 पद का योगफल 40 था, उतना ही 30 पद का योगफल 40 था। अब आपसे पूछे थे कि इन दोनों पदों का योगफल, मतलब देखिए ये वाला 30 और 20 50 पदों का योगफल क्या होगा, तो 0 हो जाएगा आंसर। तो चलिए आज 3 ही ट्रिक को बताते हैं, अगले दिन फिर 3 ट्रिक लेकर आएंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।